हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। कंटिन्यू करते हैं हम हमारे आज के वीडियो को, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस। तो इस टॉपिक से हमें समझ में आता है कि हमें कॉम्बिनेशंस फॉर्म करने हैं। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है कि इस्तु जो है उसके पास 4 ड्रेसेस और 3 कैप्स हैं, और हमको बोला गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन इस्तु कंबाइन ड्रेसेस एंड कैप्स। सपोज करिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास 3 टी शर्ट्स है और 2 पैंट्स है। तो 3 टी शर्ट्स कैसी है, कलरफुल, सुंदर सुंदर सी आपके पास 3 टी शर्ट्स है। एक सपोज करते हैं एक ब्लू कलर की आपके पास टी शर्ट है, एक रेड कलर की आपके पास टी शर्ट है, एक येलो कलर की आपके पास टी शर्ट है, सुंदर सुंदर सी। अब और आपके पास 2 पैंट है, एक ब्लैक कलर का पैंट है, एक ग्रीन कलर का पैंट है। ये आपकी टी शर्ट्स है और ये आपकी पैंट्स है। तो अब आप बताइए कि आपको डेली अगर ये टी शर्ट्स को पहनना है तो आप कितने तरीके से कॉम्बिनेशंस बनाकर इनको पहन सकते हैं, मैच कर सकते हैं ना। आप किस तरीके से मैच कर सकते हैं, ये देखिए। फर्स्ट डे आप है ना ब्लू टी शर्ट पहन सकते हैं। ब्लू टी शर्ट किसके साथ पहन सकते हैं, आप ब्लैक पैंट के साथ पहन सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, आप इसी ब्लू टी शर्ट को ग्रीन पैंट के साथ पहन सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक दिन ब्लू टी शर्ट को किसके साथ पहना, ब्लैक पैंट के साथ पहना। नेक्स्ट डे क्या किया आपने, सेम ब्लू टी शर्ट पहनी लेकिन पैंट चेंज कर दिया। तो आपने क्या पहना, ग्रीन कलर का पैंट पहन लिया। समझ में आया। फिर नेक्स्ट डे आपने क्या किया, रेड कलर की टी शर्ट चूज कर ली। रेड टी शर्ट को क्या किया आपने रेड टी शर्ट को क्या किया, ब्लैक के साथ पहन लिया। उसके बाद आपने क्या किया, इसी रेड टी शर्ट को नेक्स्ट डे आपने ग्रीन पैंट के साथ पहन लिया। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 4 कॉम्बिनेशंस बन गए। और अभी तो आपकी येलो टी शर्ट बाकी है। तो अब आपने क्या किया, येलो टी शर्ट ले ली। येलो टी शर्ट को भी आपने फर्स्ट डे पहना ब्लैक के साथ, सेकंड पहना आपने ग्रीन के साथ, ठीक है। तो आपने येलो टी शर्ट को क्या किया, ब्लैक पैंट के साथ पहना। उसके बाद आपने इसी येलो टी शर्ट को क्या किया, ग्रीन पैंट के साथ पहना। तो आपके पास थी कितनी, 3 टी शर्ट्स थी और 2 पैंट्स थे, मतलब टोटल 5 थे। लेकिन आपने इनको मिक्स एंड मैच करा, कॉम्बिनेशंस बनाए, और आपने देखो 6 अलग अलग डेज पहने। इसको मंडे को पहन लिया, इसको ट्यूसडे पहना, इसको वेडनेसडे पहना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आपने मंडे टू सैटरडे 6 डेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तैयार कर लिए। समझ में आया। और आप क्या कर सकते थे, इसमें सेम वे हमने क्या किया, जो इस्तु है उसके पास 4 ड्रेसेस थी और 3 कैप्स है। तो अब वो किस तरीके से इन सबको कंबाइन कर सकता है, अलग अलग दिन पहन सकता है। तो चलिए इसको भी डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो ये है इस्तु, इसके पास 3 कैप्स है, 1 2 3। और कितने सारी ड्रेसेस है, 4, 1 2 3 4। अब इसने क्या किया कि फर्स्ट डे इसने ये कैप चूज कर ली, 1 नंबर की कैप। इस कैप के साथ इसने क्या किया, एक दिन येलो टी शर्ट पहनी तो 1 नंबर की ड्रेस पहनी। उसके बाद क्या किया इसने, इसी 1 नंबर की कैप के साथ इसने क्या पहना, 2 नंबर की ड्रेस पहनी। उसके बाद 1 नंबर की कैप को उसने 3 नंबर के साथ पहना। उसके बाद 1 नंबर की कैप को 4 नंबर के साथ पहना। तो उसने एक कैप को अलग अलग ड्रेसेस के साथ पहन लिया। तो उसने के कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 4 कॉम्बिनेशंस बन गए। सेम थिंग उसने क्या किया, 2 नंबर की कैप के साथ किया, उसको फर्स्ट के साथ पहना, फिर सेकंड के साथ पहना, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ। तो 2 के साथ भी कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। तो यहाँ भी उसके पास 4 कॉम्बिनेशंस हो गए। सेम थिंग उसने क्या किया, थर्ड नंबर की कैप के साथ किया। थर्ड नंबर की कैप ली और उसके साथ फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनी, फिर थर्ड नंबर की कैप ली, सेकंड नंबर की ड्रेस पहनी। उसके बाद उसने थर्ड नंबर की कैप ली और थर्ड नंबर की ड्रेस पहन ली, थर्ड नंबर की कैप और फोर्थ नंबर की ड्रेस। तो इस तरीके से यहाँ उसके पास कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 4 + 4 + 4 कितने हो गए, 12 कॉम्बिनेशंस। तो उसके पास फर्स्ट कैप के लिए कितने कॉम्बिनेशंस बन गए, 4। सेकंड कैप के लिए कितने बने, 4। थर्ड कैप के लिए कितने बने, 4। तो टोटल कितने हो गए उसके पास, 4 + 4 + 4 12 कॉम्बिनेशंस।
तो वो अपने 3 कैप्स और 4 ड्रेसेस को 12 डेज पहन सकता है डिफरेंट डिफरेंट वेज में। इसको एक और तरीके से समझ लेते हैं। अब वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कैप को तो सेम रख के ड्रेसेस चेंज कर रहा था। अब उसने क्या किया, उसने बोला कि नहीं, अब मैं क्या करूंगा कि ड्रेसेस को सेम रखूंगा, कैप चेंज करूंगा। तो उसने क्या किया, फर्स्ट डे क्या किया, फर्स्ट नंबर की ड्रेस पहनी और फर्स्ट नंबर की कैप लगा ली। सेकंड डे बोला कि नहीं नहीं, मैं ड्रेस तो सेम पहनूंगा, बस कैप चेंज करूंगा। तो उसने फर्स्ट डे सेम ड्रेस पहनी लेकिन कैप 2 नंबर की लगा ली। नेक्स्ट डे उसने क्या किया, सेम ड्रेस पहनी लेकिन 3rd नंबर की कैप लगा ली। तो उसके पास कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 3 कॉम्बिनेशन हो गए। सेम वे उसने सेकंड ड्रेस के साथ किया, सेम 3rd ड्रेस के साथ किया, सेम 4th के साथ किया। तो उसके पास फर्स्ट ड्रेस के साथ कितने कॉम्बिनेशन बने, 3 कॉम्बिनेशन बने। सेम वे उसके पास सेकंड ड्रेस के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जल्दी से बताइए आप लोग, 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। 3rd ड्रेस के साथ कितने कॉम्बिनेशन बनाए उसने कैप के, 3 कॉम्बिनेशन। और 4th ड्रेस के कितने बनाए उसने, 3 कॉम्बिनेशन। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए उसके पास, 3 + 3 + 3 + 3। तो ये कितने हो गए, 12। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे कि इसके पास 3 ऑप्शंस थे, करेक्ट। इसके पास कितने ऑप्शंस थे इस ड्रेस के साथ, इस ड्रेस को कैप्स के साथ अरेंज करने के, 1 2 3। सेम वे इसके पास भी 3 3 3। तो आपके पास 3 कॉम्बिनेशन है एक ड्रेस के साथ कैप्स को अरेंज करने के बाद। और आपके पास टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी है, 4। तो 3 × 4 कितना हो गया, 12। तो इस ने क्या किया कि 12 डिफरेंट ड्रेसेस के कॉम्बिनेशंस तैयार कर लिए, जैसे कि आप करते हैं मिक्स एंड मैच अपनी ड्रेसेस को, सेम वे। नाउ नेक्स्ट, रॉक्सी हैज Now, Roxy has 7 dresses, 2 hats and 3 pairs of shoes. Correct? Roxy के पास कितनी है, 7 dresses है, 2 hats है और 3 pair of shoes है। तो how many different ways can Roxy dress up? अब देखो इसके पास ड्रेस कितनी है, ड्रेस नंबर 1, ड्रेस नंबर 2, ड्रेस नंबर 3, ड्रेस नंबर 4, ड्रेस नंबर 5, ड्रेस नंबर 6 एंड ड्रेस नंबर 7। कितनी हेड्स है इसके पास, हेड 1, हेड 2। शूज कितने हैं, शूज 1, शूज 2, शूज 3। करेक्ट। अब देखिए रॉक्सी कैसे डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स बनाएगा, वो चूज कर सकता है फर्स्ट ड्रेस को। तो फर्स्ट ड्रेस के साथ उसने क्या चूज करा, फर्स्ट हेड को चूज करा। जब उसने फर्स्ट हेड को चूज करा तो उसके पास फर्स्ट हेड के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, उसके पास कितने ऑप्शंस थे। जब उसने ड्रेस 1 चूज करी थी कि वो हेड को चूज कर सकता था, उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो हेड 1 को चूज करता या हेड 2 को। उसने हेड 1 को चूज कर लिया। अगर उसने हेड 1 को चूज कर लिया तो अब उसके पास कितने ऑप्शंस है शूज के लिए, 3 ऑप्शंस। या तो वो शूज 1 को चूज करेगा या शूज 2 को या शूज 3 को। तो D1 जब हेड 1 को चूज करता है तो उसके पास कितने ऑप्शंस हो जाते हैं, 3 ऑप्शंस हो जाते हैं, शूज 1, शूज 2, शूज 3। इसके बाद ये क्या करता है, ये हेड 2 को चूज कर लेता है। अगर हेड 2 को चूज करेगा तो सेम वे इसके पास 3 ऑप्शंस हो जाएंगे, S1, S2, S3। करेक्ट। तो आपके D1 के पास कितने ऑप्शंस है, हो गए टोटल 3 ऑप्शंस हो गए H1 के लिए, 3 ऑप्शंस हो गए उसके H2 के लिए। तो टोटल कितने ऑप्शंस हो गए, 6 ऑप्शंस। करेक्ट। अगर वो ड्रेस 1 के साथ इनको कितने तरीके से पेयर कर सकता है, 6 डिफरेंट वेज में। और आपके पास कितने ड्रेसेस है, 7। तो ये हो जाएगा 6 × 7। तो ये कितने हो गए, 42 कॉम्बिनेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट 42 कॉम्बिनेशन में बना सकता है। क्यों, क्योंकि D2 के पास भी सेम है, या तो वो H1 चूज करेगा या H2। जब वो H1 चूज करेगा तो उसके पास शूज चूज करने के 3 ऑप्शंस है। H2 चूज करेगा तो उसके पास कितने ऑप्शंस है, 3 ऑप्शंस। मतलब
उसके पास एक ड्रेस के साथ 2 ऑप्शंस किस चीज के हैं, उसके पास 2 ऑप्शंस है हेड चूज करने के, और हर हेड चूज करने के साथ उसके पास कितने ऑप्शंस है शूज के लिए, 3 ऑप्शंस। तो वो एक ड्रेस के साथ 6 कॉम्बिनेशन बना सकता है। उसके पास 7 ड्रेसेस है तो 7 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 42। समझ में आया आप लोगों को? आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड्स बनाने। किस तरीके से पासवर्ड्स बनाने हैं, तो ये देखिए ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है क्वेश्चंस का। इसमें देखिए ये आपके पास एक लॉक है। आप लोगों के पास जो घर में एक लॉक होता है ना, जो कभी कभी सूटकेस के साथ आता है या कुछ, वो क्या है, उसमें 5 डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स का वो आपके पास लॉक है, 1 2 3 4 5। और आपको बोला गया है कि इसके जो पासवर्ड है उसमें ना एक लॉकर था, उसके अंदर कुछ स्टैम्प्स और कॉइन्स रखे हुए थे बहुत पुराने, इस्तु और रॉक्सी के। अब उनको क्या करना था, उनको लेना था, लेकिन उसके लिए एक पासवर्ड लगा हुआ था। उस पासवर्ड में क्या था, 5 डिजिट्स थी, और जो उसको खोल लेगा उसी के पास जाएगा ये क्या, स्टैम्प्स और कॉइन्स। तो अब इसको ट्राई करना था कि इसको हम किस तरीके से खोल सकते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि हमारे पास क्या है, ये लॉक है, इसमें कितने वो है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 डिजिट है, और हर डिजिट के पास कितने ऑप्शंस होते हैं, ये आप यहाँ पे 0 to 9 चूज कर सकते हैं। 0 to 9 आपके पास जो लॉक होता है ना, आप जब उसमें चेंज करते हो तो 0 0 0 0 पासवर्ड लगाते हैं, फिर कभी 0 1 0 1, इस तरीके से आप अपने पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 से 9 तक के आपके पास डिजिट्स होते हैं। तो आपको कितने टोटल पासवर्ड्स इसमें बन सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट नंबर का पासवर्ड आएगा वही आपका ऑप्शन होगा। तो देखिए 5 डिजिट्स को समझने से पहले हम 2 डिजिट्स का समझते हैं। अगर आपके पास एक कोई पासवर्ड है 2 डिजिट्स का, ठीक है, आपको 2, तो आपके टोटल कितने तरह के पासवर्ड उसमें से बना सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है ऑप्शन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। 0 से 9 आप इसमें कोई भी नई डिजिट रख सकते हैं इस वाले में। सेकंड में भी आप यही कर सकते हैं, 0 0 0 1 0 2 कुछ भी रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरीके से आप कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। अब देखिए 0 के साथ आप कितने ऑप्शंस रख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 0 रखा तो यहाँ पर आप चेंज करेंगे। अगर आपने फर्स्ट डिजिट को फिक्स कर लिया तो आप सेकंड डिजिट को चेंज कर सकते हैं। तो 0 के साथ आप 1 रख सकते हैं, करेक्ट। 0 के साथ फिर 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 एंड 0 9। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट में आपने क्या रखा है 0, सेकंड में आपने चेंज करा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल आपने कितने ऑप्शंस आ गए, 10 ऑप्शंस आ गए आपके पास, करेक्ट। 0 अगर आप रखेंगे तो आप 0 के साथ 0 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो आपने कितने ऑप्शंस हो गए, इस जगह पे आने के लिए 10 ऑप्शंस हो गए आपके पास, करेक्ट। आप इनमें से 0 से 9 कोई भी ऑप्शन रख सकते हो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दी है 0। अगर अब यहाँ पे 0 फिक्स करी थी, सेम वे आप यहाँ पे 1 फिक्स कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, करेक्ट। तो यहाँ पे फिर से आपके पास 10 ऑप्शंस हो गए। तो इस तरीके से 10 0 के लिए हो गए, 10 1 के लिए हो गए, फिर 2 के लिए हो गए, 3 के लिए। तो टोटल कितने हो गए आपके पास 100 ऑप्शंस। कैसे, यहाँ पर आप 0 से 9 रख सकते हो, तो आपके पास 10 ऑप्शंस हो गए। यहाँ भी आप चेंज कर सकते हैं 0 से कितने 9। तो 0 से 9 जब आप काउंट करेंगे तो टोटल आपके पास कितने नंबर्स आते हैं 0 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9। तो टोटल आपके पास कितने नंबर्स हो जाते हैं? टोटल होते हैं आपके पास 10 नंबर्स। तो इस तरीके से आप टोटल 10 ऑप्शंस होते हैं। तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 100। तो देखिए इस डायग्राम से समझा आपने कि ये आपकी दो वैल्यूज थी। आपने जब 0 चूज किया था तो आपके पास यहाँ पर कितने ऑप्शन अवेलेबल हो गए थे? 10 ऑप्शन। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर आप 1 भी रख सकते थे, यहाँ 2 भी रख सकते थे। तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शंस कितने हो गए? 10। तो 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 ऑप्शंस। सेम वे आपके पास अब 5 डिजिट्स है। 1, 2, 3, 4, 5। करेक्ट? तो यहाँ पर आपके पास कितने ऑप्शंस है? 0 to 9 आपके पास टोटल 10 ऑप्शंस है। यहाँ भी आप 0 से 9 रख सकते हैं, तो 10 ऑप्शंस यहाँ भी है। 0 से 9 10 ऑप्शंस, 0 से 9 10 ऑप्शंस, 0 से 9 10 ऑप्शंस, और अगेन 0 से 9 10 ऑप्शंस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ज्यादा हो गए, तो इसको रब कर देते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये कितने हो गए? 10 to the power 5। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए नए पासवर्ड के? 10 to the power 5। समझ आया? वेरी गुड, बहुत इजी है। यस, अगर आपके पास 3 ऑप्शंस होते तो अगर आपको 1, 2, 3 डिजिट का पासवर्ड होता तो कितने हो जाते? 1000। 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 की पावर 3। इस तरीके से आपके पास कोई भी नंबर दे सकते हैं। यस, नाउ जब इस्तु को पता चला कि अरे यहाँ पे तो 10 to the power 5 पासवर्ड है, इतने सारे पासवर्ड है, तो उसने बोला कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं जो लॉक बाई करने वाला हूँ उसमें मैं क्या करूंगा? 6 स्लॉट्स ही रखने वाला हूँ। करेक्ट? तो उसने 6 स्लॉट्स रखे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसने बोला कि मैं 6 स्लॉट्स रखूंगा, और हर एक में जो है ना नंबर्स की जगह, अभी तक क्या रख रहे थे? 0 से 9 नंबर्स रख रहे थे। उसने कहा नहीं नहीं, मुझे नंबर्स नहीं रखना, मैं तो लेटर्स रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा? A to Z यहाँ पर, A to Z नंबर यहाँ पर भी आ सकते हैं। A to Z मैं सब में ना A to Z नंबर्स रखूंगा। मुझे लग रहा है ये सेफ रहेगा। करेक्ट? A to Z का मतलब यहाँ पर A आ सकता है, A आ सकता है, B आ सकता है, C, कोई भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है? उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो यही वाला पासवर्ड रखूंगा क्योंकि आई फील इट इज सेफर। तो क्या आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी पासवर्ड्स आर पॉसिबल विद सच अ लॉक? यस, आप लोग बता सकते हैं। क्यों? जब आप A to Z रखेंगे तो इसके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? जब आपने 0 से 9 रखा था तो कितने ऑप्शंस थे? 10 ऑप्शंस थे। लेकिन जब आपने A to Z रखा तो कितने ऑप्शंस आ गए आपके पास? A to Z कितनी वैल्यूज होती है, कितने नंबर्स होते हैं? 26। तो इसके पास 26 ऑप्शंस आ गए। सेकंड डिजिट के पास भी आपके पास कितने ऑप्शंस आ गए? 26। थर्ड के पास भी कितने ऑप्शंस आए? 26। फोर्थ के पास भी, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस तरीके से आपके पास हर डिजिट के पास कितने ऑप्शंस है? 26। तो कितने पासवर्ड पॉसिबल हो गए? 26 to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6। 26 to the power 6। तो 10 to the power 5, इससे तो बहुत ज्यादा है आपका 26 to the power 6। इसलिए इसने बोला कि नहीं नहीं, मैं तो A to Z रखूंगा, ये ज्यादा सेफ है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है कि आपका जो थीफ है, चोर है, वो उसको तोड़ पाए। करेक्ट ना? इसी बेसिस पर आपको सोचना है कि आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कहाँ कहाँ बना सकते हैं, जैसे कि पिन कोड ऑफ द प्लेसेस। करेक्ट? तो पिन कोड्स क्या होते हैं प्लेसेस ऑफ इंडिया में? तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है कि विदिशा का जो पिन कोड होता है वो कितना होता है, ज़िम्बाब्वे का कितना होता है मिजोरम में। तो आपका जो भी पिन कोड होता है हमारे इंडिया में वो 6 डिजिट का होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हर एक में 0 to 9 हम नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स होते हैं। तो अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे तो इसके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 10 to the power 6। क्योंकि यहाँ भी 0 से 9 आ सकता है। 0 से 9, 0 से 9, 0 से 9,
बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जब वो हम इंडिया में देखते हैं तो प्रैक्टिकली हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट डिजिट होता है ना, यहाँ पर 0 नॉट अलाउड होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो कितने होते हैं, 1 to 9, करेक्ट। क्योंकि ऐसा कोई पिन कोड नहीं है जहाँ पर 6 के 6 जो भी डिजिट्स है आपकी वो सारी की सारी 0। तो यहाँ पर ऑप्शंस हो गए 1 से 9, तो 1 से 9 ऑप्शंस हुए तो कितने ऑप्शंस हो गए, 9। बाकी की प्लेसेस पर 10 ऑप्शंस है आपके पास, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 9 into 10 to the power 5। इजी, यस। अब मोबाइल नंबर्स, तो इंडिया में मोबाइल नंबर्स कितने डिजिट के होते हैं आपके, 10 डिजिट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। 10 डिजिट के मोबाइल नंबर होते हैं। अगर आप थ्योरेटिकली बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 into 10 to the power 10। बट जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमारे इंडिया में जो भी हमारे ये मोबाइल नंबर्स होते हैं उसमें जो फर्स्ट डिजिट होती है ना हमारी, वहां पर ना ये पॉसिबल नहीं होता कि हम 1 2 3 4 5 रखें। इसके लिए आपके पास से ऑप्शंस होते हैं 6 7 8 9। सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, इधर आप 6 रख सकते हैं या तो 7 रखेंगे, 8 और 9। बाकी की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट के पास कितने ऑप्शंस हो गए, ओनली 4 ऑप्शंस। बाकी के पास 10 ऑप्शंस है, तो ये हो जाएगा 4 into 10 to the power 9, करेक्ट, वेरी गुड। नाउ व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन देखा है इंडिया में, व्हीकल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। सपोज करो आपकी गाड़ी है तो उसका नंबर है MP07, फिर यहाँ पर लिखा है AA, फिर यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4। इसी तरीके से आपके पास गाड़ी के नंबर होते हैं ना आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन, यस। तो उसमें हो क्या रहा होता है, आपके पास ये 2 डिजिट्स होती है ये वाली, उसके बाद यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पे 2 होती है और यहाँ पर 1 2 3 4 होती है। तो ये जो आपके पास 2 नंबर होते हैं जहाँ पर MPCG कुछ लिखा होता है, ये होता है आपका स्टेट कोड, करेक्ट, जिसमें आपके अल्फाबेट्स यूज होते हैं। तो स्टेट कोड आपके पास टोटल हमारे इंडिया में कितने अवेलेबल है, 36। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि हमारे स्टेट कोड होते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास जो अवेलेबल है वो 36 है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं 07 08 1 2। तो ये क्या है, ये है आपके RTO कोड, या फिर आप बोल सकते हैं ये है आपके डिस्ट्रिक्ट कोड। हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोड होता है, ठीक है। तो हमारे इंडिया में टोटल इसके लिए जो अवेलेबल है वो कितने हैं, 1100। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, क्योंकि 10 into 10 कितने हो जाते हैं, इसके पास भी 10 ऑप्शंस है, इसके पास भी 10 ऑप्शंस है। बट इंडिया में हमारे इसके पास अप्रोक्सीमेटली 1100 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा होता है, अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। तो ये जो अल्फाबेट्स होते हैं ये A B, ये सीरीज होती है, जिस सीरीज में आपकी गाड़ी चल रही होती है। तो यहाँ पर ये जो 2 होते हैं इसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, 26 into 26, क्योंकि अल्फाबेट से तो A to Z इसके पास भी ऑप्शन है, A to Z का ऑप्शन नेक्स्ट के पास भी है, तो 26 into 26 होते हैं। और जब बात करते हैं इन 4 डिजिट्स की, तो ये क्या होते हैं, ये होता है आपका यूनिक कोड, यही मेन कोड होता है आपका यूनिक कोड। तो इसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, इसमें आपके पास 10 ऑप्शंस यहाँ है, 10 10 10। तो आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस हो गए, 10 to the power 4, करेक्ट। तो आपके पास टोटल कितने ऑप्शंस अवेलेबल हो गए इस RTO कोड के लिए, आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए, 36 into 1100 ये फिक्स हो गए। उसके बाद आप ये सीरीज कोड के लिए कितने हो गए, 26 into 26 into 10 to the power 4, करेक्ट, वेरी गुड। अब इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जल्दी मिलती रहे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।